बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहब ने आपको ध्यान होगा, मैंने 5 तत्व पर 25 प्रकृति पर बातचीत की थी। आगे बातचीत करूंगा। तत्व प्रकृति जो बस में करई, सोने भवसागर में परई। मैंने 5 तत्व की प्रकृतियां बताई थी, 5 तत्व के विषय में बोला था। 5 तत्व हैं विश्व के मूला। हाँ, इन्हीं 5 तत्व के शरीर में आत्मा अपने को शरीर मानकर ही तो उलझी हुई है। और साहब वाणी में कह रहे हैं, बिन रसरी सकल जग बंधिया। बिना रस्सी के सब संसार बंधा है। इन 5 तत्व का जीव अनुकरण करता है। भूख लगती है, प्यास आती है, विषय विकार आते हैं जल तत्व के कारण से। तत्व प्रकृति में उलझा है ये जीव। 5 तत्व जब बस में करे। धर्मदास जी बड़ा अच्छा सवाल कर रहे। सोई ज्ञान प्रभु मोह सुनाओ, जरा मरण का बीज नशाई। अगर आत्मा इस शरीर में बंधी है तो गठान कहां है, इस पर कोई भी विचार नहीं कर रहा। यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत घट नहीं। ये जीवात्मा माया में फंसा है, कह रहे हैं। अब हमें ये देखना माया क्या है। कुछ लोग कहते हैं माया स्त्री है। नहीं, ऐसा नहीं है। काया माया एक ही जानो। काया माया एक ही जानो, झूठा सकल पसारा मानो। ये काया ही है। इसमें कैसे फंसा है, शरीर में कैसे फंसा है। आत्मा शरीर के अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। अगर अंदर आत्मा है फिर तो बंद हो गई ना। अगर बाहर है फिर शरीर कैसे चल रहा है। ये व्याख्या सभी शास्त्रों की भी है और साहब भी कह रहे हैं। प्रमाण सामने है। जब इसमें से जीव निकल जाता है, ये एक मिट्टी का डल्ला बन जाता है शरीर। हमें ये देखना होगा गठान कहां है। ये शरीर जब ते जीव भयो संसारी, छूटन ग्रंथ न हो सुखारी। गठान है कहां। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहविद आवे हाथ। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहविद आवे हाथ। कहे कबीर भेदी लिया, तो पल में दे दखात। भाई दूध में सर्वत्र घी है, युक्ति के बिना बाहर नहीं आ सकता। तिलों में सर्वत्र तेल है, युक्ति के बिना बाहर नहीं आ सकता। आत्मा शरीर में है। हम सब कह रहे हैं आत्मा बंधन में है, बंधन छुड़ाना है। हमें पहले बंधन देखना है। आप देखते हैं कहीं गांठें लगी हुई है, आप पशु को भी तो बांधते हैं। बांधने का साधन रस्सी या जंजीर है, गठान लगाते हैं। ग्रंथि गठान को कहते हैं। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, जड़ चेतन की ग्रंथ पड़ गई। जड़ रूपी शरीर चेतन आत्मा की गठान पड़ गई। यद्यपि मिथ्या छूटत कष्ट नहीं। हम ये देख रहे हैं मैक्सिमम लोग आज्ञा चक्र में ध्यान क्यों कर रहे हैं। ये भोजरी मुद्रा है। योगी लोग भी यहां ध्यान कर रहे हैं और सभी ध्यान एकाग्र क्यों कर रहे हैं।
सर्वमान्य सिद्धांत हैं, जितने भी संसार में प्रचलित धर्म है, सबके अंदर ध्यान की पद्धति प्रचलित है। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं। ध्यान ही संत बखाना। ध्यान दर देखिया नैन बिन पेखिया। साहब भी ध्यान की पुष्टि कर रहे हैं अपनी वाणी में, क्योंकि कंसंट्रेशन आत्मा है और आत्मा का मुख्य केंद्र इस शरीर के अंदर आज्ञा चक्र है। आप कहेंगे उस दिन आपने बोला हृदय में है, नहीं, मुख्य केंद्र तो आत्मा का आज्ञा चक्र में है। जैसे बिजली का उत्पादन और मुख्य केंद्र तो डैम्प और उसका प्रोजेक्ट है, लेकिन वो बाद में ग्रिड स्टेशन पर पहले आती है। पहले तो रिफाइन होती है, उसके बाद फिर ग्रिड स्टेशन पर आती है। ग्रिड स्टेशन से फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन बिजली में पावर है, कहीं कहीं बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हैं, 400-500 केवी के भी लगे हैं, पूरे गांव को सप्लाई करते हैं। जो इस तरह ट्रांसफार्मर हृदय में है। यानी मस्तिष्क के बाद अगर आत्मा का सबसे बड़ा कोई केंद्र है हृदय, यहां पर आत्मा शरीर का संचालन करती है। 10 वायुओं में प्रमुख वायु प्राणवायु है। इसलिए कहते भी हैं जब कोई आदमी मर जाता है, प्राणांत होता है, तो कहते हैं कि इसके प्राण यमराज निकाल के ले गया। तो मुख्य केंद्र इसका आज्ञा चक्र के बाद अंतःकरण में है, हृदय में है। यहां से ही मस्तिष्क को ब्लड सप्लाई हो रहा है। ये खास पॉइंट है। ये खास पॉइंट है। यहीं से ही ब्लड ऊपर की तरफ चल रहा है। इसलिए यहां प्राणेन धरेत जीवेषु, इसकी संज्ञा जीव हो गई। इसका मतलब है, पहली ये बात है कि हमारी आत्मा प्राणों में है। आत्मा प्राणों में समा गई है। इसी बात की तो पुष्टि वेद भी कर रहे हैं ना। प्राणेन धरेत जीवेषु। जब ये आत्मा प्राणों को धारण करती है तो इसकी संज्ञा जीव है। जैसे जल 0 डिग्री पर पहुंचता है, बर्फ बन जाता है, तब उसकी संज्ञा जल नहीं है, बर्फ है। लेकिन बर्फ और जल में तात्विक भिन्नता नहीं है। तात्विक भिन्नता नहीं है, स्वरूप की भिन्नता है। वो ठोस को धारण कर लिया। अगर जल का एक गिलास किसी को मारे, कुछ नहीं होगा। अगर बर्फ का टुकड़ा पाव भर का खींच के मारे तो आदमी मर भी सकता है। वाह साहब क्या कह रहे हैं, माया है दो भांत की। माया है दो भांत की, जो कर जाने कोई, एक मिलावे पीव से एक नरक ले जाए। और ये आत्मा जब प्राणों को धारण करती है तो जीव बनती है। प्राणों में फंसी है और ये ग्रंथि मस्तिष्क में आ गई से शुरू हुई। प्राणों में रहने के कारण आत्मा ने अपने को शरीर मान लिया। यही भ्रम उत्पन्न हुआ।
शरीर के अंदर कर्म ज्ञान इंद्रियां हैं, इनसे देखने सुनने वगैरह लगा, इसने ये साधन अपनाया। वास्तविकता क्या है? आंखें नहीं देख सकती, कान नहीं सुन सकते, मुंह नहीं बोल सकता, पांव नहीं चल सकते, हाथ नहीं चल सकते। प्रमाण सामने, मृतक के ये सब चीजें नहीं चलती है। इसका संचालन आत्मा कर रही है। वैज्ञानिक तथ्यों पर, तर्क पर बातचीत की जानी चाहिए। इसका मतलब है मैं लोगों को कहता हूं, अभी आपकी जो दिव्य शक्ति है वो इंद्रियों में समाई हुई है। इसी से पूरा ब्रह्मांड देख रहे हो। कानों में समाई हुई है, इंद्रियों में समाई हुई है। आत्मा ने अज्ञानवश ये मान लिया कि मैं प्राण हूं। और ये क्यों हुआ? प्राणों को धारण करते ही शरीर एक खोखा है। आप देखते हैं रोबोट चल रहा है, दिशाएं बदल रहा है, कई काम कर रहा है, लेकिन रोबोट का संचालन कोई और कर रहा है। इसी तरह से अगर आप देखें, शरीर का संचालन शक्ति रूप में तो आत्मा कर रही है, पर क्रियान्विति में मन है। आप जो भी काम कर रहे हैं सब मन से हो रहे हैं। मन की तरंग आती है, उसी प्रकार से आप काम करने लग जाते हैं। मन तरंग में जगत भुलाना, इसका मतलब हमें एक पॉइंट मिल गई है। पॉइंट बड़ी साफ साफ है कि हम प्राणों में बंधे हैं। आत्मा हमारी प्राणों में फंसी है। प्राणों से निकलने के बाद भी आगे बाधा है मन की। कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक, धर्माया ले आई। आगे बाधा है मन की। सिर्फ प्राणों से निकलने से आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। नहीं तो आत्महत्या करने वाला तो प्राणों से निकल गया, प्राण निकल गए, वो पहुंच गया। नहीं 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 नहीं। योगी लोग प्राणों से निकलना जान जाते हैं, लेकिन फिर भी माया में ही रहते हैं। उसके बाद मन का बंधन है। तभी तो कह रहे हैं मन और माया में फंसे हैं। अकेले हम माया में नहीं फंसे हैं। और साहब क्या कह रहे हैं? मन माया तो एक है। बड़ी विडंबना है, बड़ी समस्या है। साहब कह रहे हैं मन माया तो एक है, माया मन है मिला है। मन माया एक है। अब हम देखते हैं ये कैसी ग्रंथि है। मन माया एक है। सिर्फ प्राणों से निकलने से काम नहीं बनेगा। पर भाई किसी के पैरों हाथों में बेड़ी है, हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है। जब तक दोनों नहीं खुली वो स्वतंत्र नहीं हो सकता है। तो प्राणों से निकलना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके आगे फिर मन है। यहां साहब एक बात बड़ी स्पष्ट कह रहे हैं। कोई कोई पहुंचा अमर लोक तक, धर माया ले आई। आगे अब साहब क्या करें? सत्य शब्द अब कैसे तरे? सत्य शब्द अब करूं प्रकाशा। बोले मैं सत्य शब्द बोल रहा हूं। पावे हंसा लोक निवासा। ये आत्मा अपने ओरिजिन तक कैसे पहुंचेगी वो सुनिए। दो हैं, एक है सूक्ष्म वेद, एक है परसम वेद। एक वेद है परसम वेद, सूक्ष्म वेद। 4 वेद हैं जो लिखे पढ़े में आते। सूक्ष्म वेद क्या है? हर एक इंसान के अंदर है। जब भी कोई गलती करने जाता है अंदर से प्रेरणा मिलती है। सब जीव जानते हैं। आप देखिए कि सबके अंदर प्रोटेक्टिव मेसर्स है, ऑफेंडर मेसर्स हैं सबके अंदर। छोटा सा बच्चा है वो भी समझ रहा है। वो सूक्ष्म वेद है। पुरुष दया आने और संसारा जयते पावे मुक्ति द्वारा।
कह रहे ये गुप्त रहस्य बता रहा हूं, सुन नर मुनि जाने नहीं ताहीं। ऐसा नहीं है कि साहब कहीं गप मारने वाले हैं, वो कह रहे हैं सुन नर मुनि नहीं जानता दोस्तों, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं धर्मदास। मुक्त है सतलोक है जावे, आदि पुरुष के दर्शन पावे। अब क्या कह रहे हैं, प्रथम रहनी हंस बखानो, पहले मैं हंस की रहनी बताऊंगा। निष्दिन रहे नाम लपटानी। अब नाम में क्यों रहे, वो रहस्य सुनना। नाम में क्यों रहे, नाम सुमरण का रहस्य आपको दो टूक बोलूंगा, आप समझना। जिस समय आदमी नाम करता है, गुरु विधि बताता है सुमरण की, ये ईंडा ये पिंगला है। हम जो सांस ले रहे हैं ईंडा पिंगला से ले रहे हैं, और आत्मा यहां सांस ले रही है, सुरति आज्ञा चक्र में है। श्वास नाभि में पहुंच दिया, श्वास 10 वायु बन जाती है, अपान समान उदान प्राण सर्वतन बयान देवदत्त किरकिर नाग धन्य सबल आदि। उसमें प्राणावायु मुख्य है। ये वायुएं शरीर को जब समाई तो आत्मा जैसे पानी में चीनी मिल गई, इस तरह से आत्मा इनमें समा गई प्राणों में। जब ये प्राण उल्टे चलते, अरे हारे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलते हैं उल्टी श्वासा। तो सीधी बात है कि प्राणों की सप्लाई डाइवर्ट कर दी। इसलिए सुमरण जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां है। लोग क्या सोचते हैं तोते की तरह कुछ रटन है, नहीं। सुमरण कैसे किया जाए ये भी साहब एक बात कह रहे हैं। सुमरण श्वासों श्वास का रहस्य है। और सुमरण अभी आप साहब यहां सुमरण की विधि बोल रहे हैं, पलटू साहब भी बोल रहे, अरे हारे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा। और साहब भी कह रहे पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धर में अधर भरपूर देखा। आगे बड़ा साफ साफ कह रहे हैं, तीनों गुण हैं विश्व के मूला, ताते दुख सुख भय अस्तूला। ये तीनों गुण जब आकर अपनी लहर देते हैं तो आदमी वैसी वैसी बुद्धि बन जाती है। जब तमोगुण आ जाता है मस्तिष्क के अंदर आज्ञा चक्र में, कुंद बुद्धि हो जाती है। ठीक वैसे जब अंधेरे में आपका कुछ दिखता ही नहीं है, उस समय आदमी एक नंबर बेवकूफ बन जाता है। आप देखते होंगे कई बार ऐसी सोच क्रियाएं जो करते हैं, बाद में आप सोचते हैं ये क्या बेवकूफी थी। दूसरा, जब रजोगुण प्रमुख हो जाएगा तो आप फिर पैसे के विषय में, सब चीजों के विषय में चिंतन करने लगेंगे। जब सतोगुण आता है तब थोड़ी गंभीरता आती है। लेकिन साहब कह रहे हैं तीनों गुण है विश्व के मूला। तीनों गुण है विश्व के मूला, ताते सुख दुख भय अस्तुला। द्विगुण का भंग चेतना धारे, रस तामस को परपंच विसारे। इसलिए रजो और तमोगुण को छोड़े और बासा करे सत्य के माही, आशा ताकि राखे नहीं। यही वासुदेव कृष्ण ने भी कहा कि हे अर्जुन, कर्म बंधन कारक है, इसलिए तुम निष्काम कर्म करो। कह रहे आशा बाकी राखे नहीं। प्रकृति 25 पंच तत्व ही, तीनों गुण कारण ही है ही। 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण, इसी से ही पूरा झंझट है बोल रहे। तीनों गुण से न्यारा खेले, मनमा सत्य स्मरण में पहले।
सत्य सुमरण में मन को। आगे क्या करे, श्वास सुरत एक डोरी लाए। अभी यहां समझना है सुमरण की का महात्म। श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर हुए लोक सिधावे। यानी पवन सुरत के दंड से घेर मन, पवन को फिर उल्टा चले। धर और अधर विष ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम भाने। श्वास सुरत एक डोरी लाए, कैसे? फिर आगे क्या कह रहे हैं, चंद और चकोर की रीस से ध्यान कर, चंद और चकोर की रीस से ध्यान कर, पल ही पल में ले अजूबा। यानी श्वासा पलट दी तो शरीर डेड हो जाएगा। जब सुषुम्ना खुल जाती है और निरंतर जो सुमरण करता रहता है, श्वास सुरत एक डोरी लाए, नेचुरल। अभी सुमरण में आपको एक ऊर्जा देता है गुरु, वो चीज मिलाना है, तब आपका नियंत्रण होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। यही तो गठान है। मन पवनाले सुख मन राखे, सीधी सीधी बात है। मन और पवन को लेकर सुषुम्ना में जाए। अब तमाम पंथ सुषुम्ना सुषुम्ना चिल्ला रहे हैं, जब पूछो तो उनको ABCD भी पता नहीं है। लेकिन आइडियोलॉजी साहब की पोथियों से समेट समेट कर अपना अपना बिजनेस चला रहे हैं संत मत का। साच कहो तो मारन जाए, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। अब सुमरण कैसा आगे साहब बोल रहे हैं, सीधी श्वास शून्य में समा जाएगी। यही तो गोरखनाथ और साहब की गोष्ठी में हुआ था। गोरखनाथ जी ने साहब से एक प्रश्न किया था, कबीर काया मध्य सार क्या? साहब ने कहा काया मध्य श्वासा सार, काया में श्वास सार है। अब क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो सुनिए। कहां से श्वासा उठते हैं, कहां पर आए समाए? श्वास कहां से उठती है, कहां समाती है? उत्तर कितना प्यारा है, शून्य से श्वासा उठते हैं, शून्य से श्वासा उठते, नाभि जल में आए। वाह, ये वैसा ही है। बादल कहां से उठे, समुद्र से, बड़वा नल द्वारा। बादलों में पानी आया कहां से, समुद्र से। बरसा फिर वो दूर दूर जा करके, वैसे ही श्वास शरीर में पहुंची और फैल गई पूरे में। श्वास का पूरा खेल है। अब गोरख जी फिर पूछ रहे हैं, योगेश्वर थे, हाथ पांव इसके नहीं, कैसे पकड़ी जाए? श्वास कैसे पकड़े? हाथ पांव तो नहीं है, सूरज से पकड़ी जाए। वाह, कंसंट्रेशन से श्वास को पकड़ना है। यही विधियां एक पूर्ण गुरु बताता है, सूरज से पकड़ी जाए। आगे फिर अपने एक शब्द में साहब क्या बोल रहे हैं, श्वास सुरत एक डोरी लाए, श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर होए लोक सधाए। वाह, श्वास सुरत एक डोरी लाए। धीरे धीरे। अब यहां आपको दिक्कत मन देता है, सुषुम्ना में बैठा है, आपकी श्वास को ऊपर नहीं जाने देगा, आपको शरीर बनाकर रखना है। कैसे फिर वो रुकावट देगा? कुछ ना कुछ याद दिला देगा। आपका कंसंट्रेशन श्वास से हट गया, बस जैसे कंसंट्रेशन हट गया, आपकी श्वास फिर बॉडी में आया, आप मत्था मारते रहना, कुछ नहीं मिलेगा। यहां साहब तनाजा और तकाजा कर रहे हैं, बड़ा सुंदर कह रहे हैं, चंद्र और चकोर की रीस से ध्यान कर, पलक भर सूरत नहीं टारे। और आगे क्या कह रहे हैं, कैसे ध्यान करना? कहे कबीर सुध यों राखो, जो सुई बिच डोरा। कहे कबीर सुध यों राखो, जो सुई बिच डेरा हो। डोरा, सुई में डोरा रखते वो है। अब आप साहब कह रहे हैं, ऐसी रहनी हंस आवे, बहु योनि संकट आवे। फिर यहां पुष्टि कर रहे हैं, मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई। मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई। ऐसी मरनी ना मरा, जो बहुर न मरना होए कबीरा, बहुर न मरना होए। या ये कैसा मरना है? इसी तरह प्राणों का शरीर से संबंध विच्छेद होना ही मृत्यु है।
धीमर जाल डाल क्या करिए, मीने हो गया पानी। अगर मछली को पानी बनने की कला आ गई, फिर धीमर उसको नहीं पकड़ सकता, वो पानी बन जाएगी। इस तरह पकड़ता ही मौत के समय श्वास को है निरंजन। इस तरह वो पहले ही समझ जाता है। अब धर्मदास जी पूछ रहे हैं नाम कौन सा सुमरण करें, फिर यही रहस्य है। वो शक्ति जब आपके साथ होगी तब आगे बढ़ोगे, तो नहीं बढ़ोगे। आप देख रहे हैं ना, कुछ लोग हवा में घूमते हैं, उड़ते हैं, उनके पास छतरी है या ऐसा यंत्र है जिससे वो नीचे नहीं गिरते। ऐसे ही छलांग मारे तो नीचे आ जाएगा। इसलिए साहब भी वाणी में कह रहे, मैं तुझे कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की, करो रे जतन सकी साई मिलन की। एक नाम जो पुरुष का आई, अगम अपार पार नहीं पाई। वो कह रहे वेद पुराण पार नहीं पावे, वो नाम पूर्ण गुरु देगा। इसलिए पूर्ण गुरु की एक महत्ता है। सात दीप पृथ्वी पर कर्मा, सार शब्द मिल बेटे ना धर्मा। कह रहे कहा न जाए लिखा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। सदगुरु मिले तो अगम लखावे, हंस अमी पीबत घर जाए। कह रहे हैं जब सदगुरु मिलेगा तो वो वस्तु देगा, बिन सदगुरु बाचे नहीं कोटिन करे उपाय। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। बोलिए सदगुरुदेव की जय साहेब।